इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मैंने फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बिल्ड की है फ्रॉम स्क्रैच विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। मुझे कोई कोडिंग नहीं आता, मुझे कोई वेबसाइट बिल्डिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट कुछ एआई टूल्स यूज करके और थोड़ी सी नॉलेज अप्लाई करके मैंने अपने बिजनेस के लिए पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड की है। और ऐसी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए डेवलपर्स भाई $5,000 तक चार्ज करते हैं। चलो बताता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद डिटेल्ड ब्रेकडाउन कि कैसे मैंने ये वेबसाइट बिल्ड करी और कैसे आप लोग भी अपने बिजनेस के लिए या किसी क्लाइंट के लिए ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मैं सारे के सारे फ्री टूल्स यूज करूंगा एंड इसके लिए आप अपने क्लाइंट से कस्टमर से $1,000 से लेके $5,000 तक भी चार्ज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार फटाफट सीख लेते हैं कैसे वेबसाइट बनाना है यूजिंग एआई। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। सारी चीजें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी रिसोर्सेज इसके लिए चाहिए होंगे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप इजीली बना पाओगे भाई वेबसाइट। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप हमें क्या करना है, जो भी मुझे पसंद आया, जो डिजाइन मुझे पसंद आया, जैसे मुझे ये लैंडिंग पेज पसंद आया था, ये डिजाइन पसंद आया था, तो मैंने इस डिजाइन को ओपन किया और ये पूरा वही डिजाइन है जो हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, अभी आपको दिखाई थी जो मेरी वेबसाइट है। अब ये जो लैंडिंग पेज था और ये पूरी की पूरी वेबसाइट है जो हमने डिजाइन करी है यूजिंग एआई। पूरा का पूरा सब चीजें इसमें हमने ये वीडियो वाला वो भी इंस्टॉल किया है, इसमें बाकी सारी चीजें भी बिल्कुल मतलब परफेक्ट और सारा कुछ वर्किंग है। ये देखो ये सब लोड कर रहे हैं, ये सारे क्लिकेबल आइकन्स हैं। कोई अगर आएगा यहाँ पे वेबसाइट पे और उसको मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करनी है तो दे जस्ट क्लिक ऑन बुक फ्री कंसल्टेशन और यहाँ पे वो जो भी मीटिंग बुक करना चाहते हो बिल्कुल बुक कर सकते हैं। आप भी लोग करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो अगर एआई अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो। एंड ये वो लैंडिंग पेज देख लो, सिमिलर बिल्कुल डिजाइन मुझे पसंद था और थोड़ा अपने बिजनेस के हिसाब से उसको मैंने मोल्ड कर लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे गो फुल पेज चाहिए। यहाँ पे इस फुल पेज का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं भाई, स्क्रीनशॉट लेना आना चाहिए। तो गो फुल पेज जाके आप गूगल पे टाइप कर दोगे और उसके बाद गो फुल पेज का एक्सटेंशन है क्रोम एक्सटेंशन, इसको अपने उसमें इंस्टॉल कर लेना और क्या कहते हैं ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो ब्रेव में है तो ब्रेव में इंस्टॉल कर लेना। एंड देन क्या करूँगा मैं, इसको पिन कर लेना, बिकॉज मैंने पिन कर रखा है। अगर हटाओगे तो कैमरा आइकन चला जाएगा, लगाओगे तो कैमरा आइकन आ जाएगा। कैमरा आइकन आना चाहिए। सो दैट इज जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे आपको क्या करना है, कैमरा आइकन को क्लिक करना है तो ये पूरे के पूरे वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेगा। अभी स्क्रीनशॉट ले रहा है, इसकी पूरी कैप्चरिंग करना है। बाकी और आपके पास ऑप्शन हो तो आप उससे भी कर सकते हो, बस ये है कि मुझे इस पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना है। तो फुल पेज क्या है, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सारे वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो अब ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आ गया भाई। अब मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। तो अब ये पूरा का पूरा जो मेरा इस वेबसाइट का फुल पेज मेरा ओपन हो गया। अब मेरे को इसको उठा के कहाँ डालना है, दो ही टूल यूज करूंगा। एक टूल यूज करूंगा ChatGPT और एक यूज करूंगा भाई bold.new, जिससे मैं वेबसाइट बनाऊंगा। तो इसको कॉपी करूंगा, मेरी इमेज कॉपी हो गई। अब मैं जाऊंगा भाई ChatGPT में इस इमेज को अटैच करूंगा। अटैच कर दिया और मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, जिससे मुझे पता नहीं है मुझे कि जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है वो कैसे बिल्ड करेगा। तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट मैं लिख दूंगा, तो वो लिखूंगा भाई दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ वेबसाइट, डोंट मिस एनी डिजाइन एंड एलिमेंट्स। तो ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है भाई। तो मैंने सारा चीज दे दी है। प्रॉम्प्ट मैं नीचे दे दूंगा कि भाई मुझे उस वेबसाइट के प्रॉम्प्ट के हिसाब से मुझे सारी चीजें चाहिए कि थीम कलर सब कुछ समझ भाई, उसके हिसाब से मुझे bold.new के लिए प्रॉम्प्ट बना के दे। ध्यान रहे मैं सारे फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, अभी कोई भी पेड वर्जन नहीं। तो ये भाई सारा का सारा मैंने bold.new में का जो प्रॉम्प्ट है वो बना लिया। यहाँ पे देखो सारी चीजें दे रहा है, जनरल स्टाइल कैसे चाहिए, थीम कैसे चाहिए, प्राइमरी कलर, एक्सेंट कलर्स, बैकग्राउंड। इस इमेज से इसने सारी डिटेल निकाल ली है। ये मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, हेडर, फुटर, हीरो सेक्शन, फीचर सेक्शन, ये सब कैसा होना चाहिए, बिकॉज उसको भी तो समझाना ना भाई। जो bold.new है, जो एआई है, तो एआई को आप इंस्ट्रक्शन सही दोगे तो आपको सही आउटपुट देगा। आप ये बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट लिख के देगा जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन है भाई इसमें। अब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप सिंपल कॉपी पेस्ट। उसके लिए भी शॉर्टकट बताया तो पहले लाइन पे क्लिक करो, बड़ा प्रॉम्प्ट है, नीचे तक चले जाओ, लास्ट बटन पे लास्ट जो भी वर्ड होगा जहां तक करना है वहां पे क्लिक करो, तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमें Ctrl+C करना है और फिर हम चले जाएंगे bold.new में, वहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे एंड देन Ctrl+V करना, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। एंड देन मुझे जो भी मेरा स्क्रीनशॉट था उसको अटैच जरूर करना है यहाँ पे, ताकि इसको भी समझ में आए ना भाई। तो ये मैंने कॉपी कर ली इमेज और वहाँ पे जाके इसको भाई मैं यहाँ के अटैच कर, ठीक है। अब अटैच कर रहा हूँ तो यहाँ पे फाइल साइज जो है वो लिमिट 5 MB की होनी चाहिए। आपके पास भी आएगा क्योंकि फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास भाई पैसे तो हम लगाना नहीं चाहते, हमें फ्री में चाहिए सब। तो अब क्या करेंगे, इमेज रीसाइजर करके हम ओपन कर लेंगे। इमेज रीसाइजर पे क्लिक करेंगे, रीसाइज हो जाएगी इमेज, मतलब जितनी हमें चाहिए ये इमेज उस हिसाब से रीसाइज हो जाएगी। जो इमेज वो है हम वहाँ से उठा के अपनी इमेज इसको डाउनलोड कर लेंगे फुल पेज से और वहाँ पे उठा के इसको सेव कर लिया और यहाँ से हमने जो डाउनलोडेड इमेज है उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। खुद से कर सकते हो,
क्रॉप ट्रूप लगा के जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे कर लो। तो मुझे रीसाइज करना है, मैं क्रॉप नहीं कर रहा क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स आनी चाहिए, तो मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ। और मुझे 5 MB चाहिए तो मैं 5 MB साइज कर लूँगा। 5 MB सेलेक्ट कर लिया और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये भाई मेरा रीसाइज होकर इमेज आ गई है, सारा कुछ पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट है तो रीसाइज कर दिया बस। अब फिर जाके भाई कुछ नहीं करना, वहीं जाके फिर अटैच करूँगा इस फाइल को, और भाई ये स्क्रीनशॉट कैप्चर उठाया और भाई डाल दिया। अब देखो भाई जादू। तो अब भाई इसको मैंने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया, पूरी की पूरी इमेज दे दी कि भाई मुझे करके दे। थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा भाई। ओहो ये क्या प्रॉब्लम आ गई भाई। ओहो, तो इमेज जो डायमेंशन है वो किसी इमेज का 8000 पिक्सल से ज्यादा है, तो भाई मुझे इमेज को रीसाइज करना पड़ेगा। तो रीसाइज इमेज कर लेता हूँ भाई यहाँ पे, और क्योंकि 8 मेगापिक्सल था तो इसको मैं 7500 कर देता हूँ। 7500 करके इसको सेव कर दूंगा। सॉरी मुझे विड्थ पे डालनी पड़ेगी। एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 7500 डाल, और फाइल टाइप जो भी मुझे PNG सही है, और सेव कर देता हूँ। उसको सेव कर लिया भाई मैंने, और जहाँ भी फोल्डर में वहाँ सेव हो गई है। और भाई अब जाके यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो ये मैंने भाई इमेज यहाँ पे डाल दी है। अब देखते हैं भाई जादू। तो इसको ओके कर दिया हो, सिर्फ बैठ के एंजॉय करना। ये देखो इमेज पूरी की पूरी वो नहीं खराब हुआ, एस्पेक्ट रेशियो, और इमेज वहाँ पे अटैच होगी। अब देखना आप क्या मजा आएगा, मतलब ये देखने में तो मुझे भी मजा आता है। तो इसने सारा का सारा दिमाग लगाया और पूरी की पूरी कोड कर दिया भाई यार। ये देखो हेडर सेक्शन, ऐप सेक्शन, इंडेक्स सेक्शन, मेन सेक्शन, हर सेक्शन जो जो डिपेंडेंसी चाहिए वो इंस्टॉल कर रहा है अपने आप। हर चीज खुद से कर रहा है, मतलब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सारा टर्मिनल बना के दिया है और पूरे के पूरे सेक्शन अपने आप इंपोर्ट कर लिए, और पूरा का पूरा कस्टम कोड कर रहा है उस पूरी वेबसाइट को जो मुझे चाहिए डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट्स। तो उस हिसाब से कोड कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें भाई इंस्टॉल करते जा रहा है। देखो अपना आप सारा सेक्शन ये अपने आप लिख रहा है। बस हमारे को कोडिंग नहीं समझ में आती, ये सारी चीजें आपको अगर समझ आती है तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी बहुत ही समझ आनी चाहिए। जैसे मेरे को कुछ समझ आता है कि भाई अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो मैं कर सकूं। और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो इसको लिख दो भाई ये एरर आ रहा है इसको ठीक करके दे, ये एरर आ रहा है इसको ठीक करके दे। सारे एरर आपको ठीक करके देता रहेगा। हम चलते हैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो भाई हमारी पूरी की पूरी सब कुछ वेबसाइट बन चुकी है। इसने बता दिया कि भाई जो जो आपने कहा था मैंने वैसा वैसा कर दिया। अब आप देखो वेबसाइट कैसी है। तो ये प्रीव्यू आएगा इसका, थोड़ा टाइम लग रहा है भाई क्योंकि ज़्यादा ही कुछ दे दिया हमने काम इसको, पहली बारी में इतना महंगा प्रोजेक्ट दे दिया। ओके आ गया भाई आ गया। तो ये भाई देखो डेवलपमेंट रेडी प्रोजेक्ट है भाई, बिल्कुल सब कुछ, मतलब हर चीज़ दी हुई है। सारे सेक्शंस प्रॉपर तरीके से बना दिया भाई इसने वेबसाइट को। मतलब अगर किसी क्लाइंट को भी दूंगा तो ये आराम से ले लेगा। वो कहेगा कि भाई ये तो तूने बहुत बड़ी चीज़ बना दी। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार बड़े टैब में। अब ये है देखो भाई हमारी पूरी की पूरी जो वेबसाइट, ये नीचे के आइकन से अभी नहीं चल रहे, इसको भी कुछ सोल्यूशन देखते हैं इसका भी। और भाई ये देखो मतलब ये वो वाला वेबसाइट था जो हमने कॉपी पेस्ट किया, मतलब ये पूरा का पूरा उसका डिज़ाइन है। और ये भाई इसने बना के दिया, मतलब फर्स्ट एंड पे भी बहुत बढ़िया बना के दिया। मतलब ऐसा लगता नहीं था कि ये इतना बढ़िया चीज़ भी बना देगा, बट फर्स्ट एंड पे भी मतलब डिप्लॉयमेंट रेडी चीज़ है। अगर मुझे कुछ करना है अभी स्टार्ट करना है बिल्कुल एकदम, तो ये वेबसाइट रेडी करके मैं बिल्कुल स्टार्ट कर सकता हूँ भाई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें अपने हिसाब से जो चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, मतलब फर्स्ट एंड का मुझे बेस मिल गया। मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और सेव कर लूँगा अपने सिस्टम में। इससे बेटर और क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैंने सिस्टम में सेव कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट इतना बढ़िया मिल जाए तो फिर तो आगे आप कर ही सकते हो ना। चेंजेस वेंजेस तो थोड़े बहुत है। अब मैं इसको जो मेरा प्रोजेक्ट डिटेल्स है मैंने इसको खोल लिया यहाँ पे, और भाई इसको मैं ओपन कर लूँगा कर्सर के साथ। ठीक है, कर्सर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। कर्सर टाइप करोगे तो आ जाएगा गूगल पे। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपके सिस्टम में एक ऐप करके इंस्टॉल हो जाएगा। ये कर्सर का इंटरफेस है। अब थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि यार ये तो अब खुद से करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर भी भाई AI इंटीग्रेटेड है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारी प्रोजेक्ट फाइल्स आ गई हमारी जो हमें चाहिए थी इसके लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मतलब न्यू विंडो है, मतलब जैसे नॉर्मल एक वो होता है वैसे ही है। प्रोजेक्ट है जो अपना प्रोजेक्ट करके जो भी हमारे सारी प्रोजेक्ट की फाइल्स थी वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे सारी मैंने पहले से ही इंपोर्ट कर ली है, उससे ओपन फोल्डर कर दिया हमने। तो ये हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ पे आ गई है, मैंने ओपन कर दिया। और यहाँ नीचे भाई हमारा पूरा का पूरा टर्मिनल है, जो भी इसके अंदर मतलब अब डिपेंडेंसीज कुछ इंस्टॉल करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। अगर आती है इंस्टॉल करनी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती तो थोड़ा सीखना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करेंगे, npm स्टार्ट रन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट रन कर दिया। तो ये सारा का सारा कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है भाई। वाई इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरवल और एक्सटर्नल कमांड। तो डालते हैं कुछ और npm इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। जो भी कोई डिपेंडेंसी रहेगी होगी तो इंस्टॉल कर लेते हैं, तो सारी डिपेंडेंसीज अपने आप इंस्टॉल कर देगा। तो भाई ये सब कुछ अपना इंस्टॉल हो गया। फिर npm में रन डेवलपमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो अब मेरा ये स्टार्ट हो गया डेवलपमेंट, मतलब जो भी मुझे चेंजेस इसमें करने हैं। तो ये लोकल होस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे को वही वाली मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो मुझे चाहिए। तो मतलब वेबसाइट अब इस पर कर्सर पे रन कर गई है हमारी। ये देखो वही सेम वेबसाइट है जो हमें चाहिए थी, जो मतलब हमारी थी। तो अब मैं इसमें जो जो चेंजेस करना है वो यहाँ पे कर लूँगा। अब इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें मैंने कैसी की, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे हो सकता है। अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे कर्सर के बारे में एक्सप्लेन करो तो वो सारी चीज़ें मुझे बता देना, लेकिन कर्सर को भी हमें वैसे ही AI की तरह यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट लूँगा इस पूरी की पूरी वेबसाइट का, और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे चल नहीं रहा है स्टार्टिंग में, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा और वो वहाँ पे जाके अटैच कर दूँगा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो ये न्यू चैट का ऑप्शन है, ये भी भाई AI है। तो यहाँ पे जाके अपना
जो भी इमेज है वो सारा अटैच कर दो और इसको बता दो भाई मुझे ये चीज़, ठीक है। तो अब मैं वो इमेज मैंने अटैच कर दी और यहाँ पे लिख दूंगा आई वांट टू मेक द हीरो सेक्शन एग्जैक्टली, मतलब जैसे मुझे चाहिए वैसे का वैसा ही चाहिए, तो एग्जैक्टली सेम बनाना चाहिए मुझे, तो मुझे हीरो सेक्शन अपना एग्जैक्टली सेम चाहिए, ठीक है। तो अब ये वेबसाइट रन कर रही है और यहाँ पे मैंने इमेज अटैच कर दी और उसको बोल दिया कि भाई मुझे ऐसा ही हीरो सेक्शन चाहिए। अब इसके कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा और जो भी मेरा हीरो सेक्शन है उसको उठा दूंगा, भाई ये हीरो सेक्शन है और इसको खोल दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे हीरो सेक्शन सेलेक्ट कर दूंगा, @ डालोगे तो वहाँ पे वो आ जाए। तो अब देखना भाई क्या करेगा। अगेन ये सब कुछ वी डोंट नो एनीथिंग, हमें कुछ नहीं करना आता, एआई को सब कुछ करना आता है, ठीक है। तो ये अपडेट कर रहा है हीरो सेक्शन जिस हिसाब से मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही कर रहा है। मतलब मेरे दिमाग में कोई आइडिया है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, एआई को यूज़ करके आप वैसा ही बना सकते हो। एक डेवलपर शायद वैसा ना बनाए जिसको आप समझाओगे बताओगे फिर भी वो वैसा ना करे, बट एआई वैसा का वैसा बना सकता है। एंड सारे के सारे टूल जो मैंने यूज़ किए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा हमने स्पेंड नहीं किया। तो भाई हमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नाम चेंज करना है, धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे कर्सर में डाके, क्योंकि अभी तो कुछ रैंडम बनाया तो हमें अपने हिसाब से चाहिए, तो वहाँ पे डालेंगे कि भाई क्योंकि कहाँ पे चाहिए @ डालेंगे हमें इसमें प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट में जाना है। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, अगर ये सीखने का मन हो तो भाई फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट करोगे तो यहाँ पे मैं जाके कंपोनेंट्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कंपोनेंट्स में सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा और प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, जहाँ पे लोगो को डालना होगा तो अगर कंपोनेंट में डाल दूंगा। प्रोजेक्ट में जाके मैं लिखूंगा चेंज द वेबसाइट नेम टू exponentialworld.ai, मतलब exponential world AI मुझे चेंज करना है, तो वो जाके मैं ऐड कर दूंगा। और भाई कहाँ पे चेंज करना है मुझे, जहाँ पे AI Flux लिखा हुआ है वहाँ पे चेंज करना है, तो @ द प्लेस ऑफ AI Flux। तो भाई अब ये अपने आप कर रहा है भाई सब चीज़ें, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ लिखना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाना है कहाँ पे लिखना है, मेरे को पता नहीं, अपने आप करने दो ना इसको भाई। तो ये अपने आप AI Flux को हटा के exponential world AI लिख देगा। तो अब यहाँ पे भाई देखो इसने चेंज कर लिया, तो अब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इसको। अब जाके चेक करते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई। ऊपर तो इसने चेंज कर दिया है, यहाँ पे चेंज नहीं करा, नीचे जाके देखते हैं कहीं, यहाँ पे भी नहीं चेंज करा, तो इसको फिर बोल देता है दोबारा से, भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बोल दो कि भाई ये नहीं हुआ भाई। तो मैं सारा को बोल दूंगा कि चेंज द वेबसाइट नेम फ्रॉम हेडर एंड फुटर, सब जगह से यूज एक्सपोनेंशियल वर्ल्ड AI वो कर दूंगा मैं। तो अब भाई इसने करना शुरू कर दिया काम, अभी सब जगह जा रहा है, फुटर में सब जगह में, कि जहाँ से चेंज करना है इसको। इसने हर जगह पे अब देखो भाई यहाँ पे भी चेंज कर दिया, तो अब इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, तो एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे जाकर ओके देखो अब भाई इसने सब जगह चेंज कर दिया, हमारा नाम भी चेंज कर दिया। अब सोचो कोई वेबसाइट उठानी है उसको मैंने हो गया और मेरा नाम चेंज कर दिया। वैसे करके मैं इससे बहुत सारी चीज़ें करा सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किया और इसमें बीच में जो वो इमेजेस ऐसे ब्लॉक से आ रहे थे, इसने वही इमेजेस चेंज कर दी। वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको स्निपिंग टूल का यूज़ करना है, उसको उठाना है, उसका स्क्रीनशॉट चिपकाना है, जो भी चाहिए आपको वो स्क्रीनशॉट उठा के आपको वहाँ पर डाल देना है कि मुझे कैसा कैसा चाहिए भाई, और वैसा ही आपको बना के दे दो। तो एट द एंड भाई सब चीज़ें चेंजेस करने के बाद देखो ये सारा बुक फ्री कंसल्टेशन, कनेक्ट विद अस, ये सारे मूविंग आइकन्स बन के आ गए हैं, नाम चेंज हो गया वेबसाइट का और एग्जैक्टली मतलब जैसे हमें चाहिए थी वैसा हो गया। अब भाई ये बिल्कुल हमारी वेबसाइट रेडी है बिना कोई कोड लिखे। और अब इसको डिप्लॉय करते हैं कि हमारे जो भी डोमेन है उस पर करना है, तो आप यहाँ पे नेटलीफाई करके है, फ्री में है, यहाँ पे ये भी फ्री है भाई, यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अगर सिंपल लैंडिंग पेजेस वेबसाइट है तो जहाँ पे डेटा स्टोर नहीं होता, तो आप यहाँ से सीधा डिप्लॉय कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे एक अकाउंट बना लो, वहाँ पे भी ऑप्शन था bold.new में भी डायरेक्ट नेटलीफाई के ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना भाई। तो npm में रन कर दूंगा इस बिल्ड को, तो मैंने रन कर दिया पूरी की पूरी बिल्ड, सारी की सारी बिल्ड जो बनाई है मैंने ये पूरी की पूरी रन कर दी। तो जैसे हम यहाँ पे रन कर देंगे तो हमें डिस्ट करके एक फोल्डर बन के मिल जाएगा, और ये डिस्ट वाला फोल्डर ही हमें अपलोड करना है, बिकॉज यही वेबसाइट को रन करेगा। तो यहाँ पे मैं ब्राउज टू अपलोड करूँगा और अपना जो फोल्डर बन के मिला है हमारे को डिस्ट वाला, तो प्रोजेक्ट में देखो ये डिस्ट फोल्डर है, इसको अपलोड कर दिया हमने और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड डाउनलोड ये करना है। तो भाई ये हमारा प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट रेडी प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। ओपन प्रोडक्शन जो भी है डिप्लॉय करके इस पर क्लिक करेंगे, ये लो हमारी वेबसाइट पूरी रेडी है। अब इसमें बस आपको क्या है, डोमेन नेम डालना है, डोमेन नेम यहाँ पे अटैच कर दो, जो भी इसमें जाओ अपना जो भी डोमेन नेम है उसको जाके अटैच कर दो, और लो भाई पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा रेडी। ईजी था कि नहीं था? अब ये पूरा भाई स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल था कि मैंने कैसे वेबसाइट फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करी। और अगर आप चाहते हो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स और गाइड्स पूरी वेबसाइट को बिल्ड करने में जो लगी है, तो नीचे कमेंट करो वेबसाइट, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइड दूंगा। बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना मत भूलना। बाकी मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में कि कैसे एआई मेरा काम को आसान कर रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।